जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जिस दिन हम इस बात को समझ लें कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है वह हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान तो केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, पर जो सुख दुख हमें कर्मों के रूप में मिले वह हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म में जैसा हम करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। ये प्यारा सा शब्द है, ना कर्मी आपको अपने के नेड़ों के दूर हो तो हम चाहे कहीं दूर चले जाएं, बस पास चले जाएं, पर अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं। उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। संगत जी, एक आंटी ने गुरुजी से इतना प्यारा सवाल किया कि गुरुजी, आप तो सब कुछ करते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, तो क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? संगत जी पहले तो हंसे और गुरुजी पहले तो हंसे और फिर बोले कि आंटी, मैं चाहूँ तो तुझे रातों रात सब कुछ दे सकता हूँ। मेरे बीच इतना पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर तुम्हारे कर्मों रूपी जो बूटा है, अगर मैं उसे उखाड़ के आगे लगा देता हूँ तो जो कर्मों वाला बूटा तुम्हें इस वक्त लग खा लग रहा है वो आगे चलकर पेड़ बन जाएगा। फिर क्या करोगे? अभी तो मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूँ, तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ, पर आगे चल के वो कर्म इतने बढ़ते जाएंगे, वो कैसे उनका भुगतान करेंगे? संगत जी, जिस दिन ये बात हम समझ लें, हमारी भगवान से शिकायतें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम गुरुजी से कुछ मांग बैठते हैं, जिद करते हैं। उस वक्त हमें वो बात समझ नहीं आती कि हमारे दुख दूर कर दें, हमें ये चीज़ दे दो। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरुजी महाराज बस जानते हैं, वो तो हमारे कई जन्मों के आगे पीछे सब पता है, क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं है। तो जब भी गुरुजी महाराज से अरदास लगाएं, यही कहें कि गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा हो आप वही करना, क्योंकि जो हम मांग बैठते हैं वो भोले बाबा महाशिव हैं, उनको देना पड़ जाता है। तो हम अपने उन कर्मों को जो थोड़े दुख मिलते हैं उसी में घबरा जाते हैं। जब गुरुजी वो छोटा सा पौधा हमारे कर्मों का उखाड़ के आगे लगा देते हैं, जब तक हम आगे पहुंचेंगे वो पेड़ बन जाते हैं और कितने ज़्यादा तिनके चौगले होके वो कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। तो गुरुजी, अगर हमें कष्ट या परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो समझे वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं जिन्हें हमें बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ परमात्मा की दया समझ के खुश होकर काटना चाहिए। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत, जो गुरु अपनी बिटिया की शादी गुरुजी पूछ के करते हैं कि गुरुजी ऐसा लड़का है, कर दें, ये डेट निकली है। गुरुजी बोले कर दो। अब संगत जी 6 महीने बाद ही तलाक हो जाता है। अब संगत गुरुजी महाराज के पास आती है और कहती है, गुरुजी आपको तो सब कुछ पता था, आप तो सब जानते हैं, आपने कहा हमने शादी कर दी, डेट निकाली, आपने कहा कर दो, अब 6 महीने बाद ही तलाक हो गया है, आप चाहते तो ये सब कुछ रुकवा सकते थे। तो संगत जी गुरुजी ने समझाया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं तुम्हारे उस वक्त का कर्म 6 महीने में ही नहीं कटवा आता तो आगे चल के वो तुम्हारे कितने तिगने चौगने करने पड़ते। तुम्हें पता है कि इन 6 महीनों में ही तुम्हारा जिसके साथ जो कर्जा था लेने का, देने का, खाने पीने का, वो सब मैंने निबटवारा करवा दिया है, वरना ये आगे जाके जन्मों में कैसे एक वो छोटा सा पौधा पेड़ बन जाता। तुम कैसे इसका भुगतान करते, तुम्हें कितनी तकलीफें होती। अभी तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, तुम बार बार मेरे से पूछते हो, ऐसे पूछा ना करो, बार बार ये चीज़ मांगा ना करो, क्योंकि गुरुजी महाराज को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कही कि जितने भी ये जीव जंतु हैं सबका कर्जा होता है। अब शादी में खाना खाया बनाया, वो खाना कुछ वेस्ट हो जाता है, हम इधर उधर कूड़े में भी डाल देते हैं। तो नालियों में भी अगर जाता है तो नाली में भी जो कीड़े हैं उनका भी कर्जा है।
जो तुम चुका रहे हो। हर प्राणी का जो लेने देने का कर्जा है वो इसी जन्म में तुम्हारा निपटारा में कर देता हूँ। संगत जी, आपने देखा होगा जब भी कोई नई संगत अपना सत्संग सेवा सिमरन बढ़ाती है या पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, तो अचानक से उनकी लाइफ में दुख तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी संगत गुरुजी महाराज के पास जाती है, गुरुजी सबसे पहले उनके दबे हुए कर्मों को उखाड़ते हैं। पिछले जन्मों के जो उनके कर्म हैं उनको उखाड़ के उनका निपटारा इसी जन्म में करते हैं। अगर गुरुजी वो उस वक्त नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें कितने बड़े रूप में भुगतने पड़ेंगे। इसलिए संगत जी कई बार जब कहते हैं ना, भक्तों की ही गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो अपने प्रिय भक्तों को ही दुख तकलीफ आती है, पर उसे गुरुजी महाराज कैसे निपटा देते हैं हमें समझ नहीं आता है। उस वक्त हमें पता भी नहीं चलता है कि वो किस रूप में आकर हमारा कल्याण कर जाते हैं। तो जिस दिन हम ये बात को समझ लें कि हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है और गुरुजी उसी जन्म में हमारा निपटारा करवा देते हैं, ताकि आगे आने वाले जन्मों में हमें कोई तकलीफ ना हो। गुरुजी जिन भक्तों को अपना सच्चा प्रेम करते हैं उनकी परीक्षा सबसे ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं ना, एक परीक्षा के बाद ही हम किसी बड़ी क्लास में पहुंच सकते हैं, तो जितनी हायर क्लास होगी उतनी टफ परीक्षा होगी। और इसी भक्ति भाव, असली भक्ति वही है जो परीक्षा को पार कर जाता है, जो उस वक्त अपना पेशेंस बनाए रख जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये दर छोड़ा दूसरे दर पे चले जाते हैं, जो अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते हैं, तो उन्हें कहीं से भी कुछ भी नहीं मिल पाता है। पर जो एक ही दर पर पे कि गुरुजी हैं, सब संभालेंगे, तो सब सुख दुख है उन्हीं की काया हुआ है, वही निपटाए ये सब गुरुजी पर सौंप देते हैं, तो गुरुजी उनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने देते हैं। और वैसे जब अंतिम परीक्षा में पास हो जाता है तो उनकी खुशियों से झोली भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कितना प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है गुरुजी का। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।